के उम्मीदवार तेजपाल तंवर के लिए आसान नहीं होगी सोहना सीट की जंग। सोहना सीट पर तेजपाल तंवर की राह में हैं कई रोड़े। बीजेपी के हाथ से निकलने वाली है सोहना की सीट। सोहना सीट पर बीजेपी के साथ होने वाला है इस बार बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जाहिर सी बात है चुनाव के बीच में सरगर्मियां तेज होंगी, बयानबाजी होंगी और कुछ ऐसे बयान भी होंगे जो कई बार नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे और इन्हीं बयानों की वजह से कई बार चुनाव का नतीजा, चुनाव का माहौल भी पलट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार हरियाणा का रण कौन जीतने जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी। दोनों ही पार्टियां लगातार दमदार तरीके से अपना दावा कर रही है, लेकिन हरियाणा की जनता के दिल में क्या है ये वो 5 अक्टूबर को साफ कर देगी और वो जो दिल में है वो जो साफ होगा उसके नतीजे 8 अक्टूबर को आप सभी के सामने होंगे। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा की। सोहना विधानसभा पर 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। तो क्या इस बार भी बीजेपी लगातार 2 जीत के बाद तीसरी बार सोहना तावड़ू विधानसभा में जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि यह दावा बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीजेपी हरियाणा के लिए कर रही है कि हरियाणा में वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो क्या सोहना तावड़ू में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रही है? लेकिन अभी के जिस तरह के हालात हरियाणा में बीजेपी के हैं, कुछ वैसे ही हालात सोहना तावड़ू विधानसभा में भी बीजेपी के सामने हैं। और आपको बताएंगे कि सोहना तावड़ू विधानसभा की राह जो है, डगर जो है, वो कितनी मुश्किल बीजेपी के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। और 7 ऐसे बड़े कारण बताएंगे जो कि बीजेपी के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के कारण बन सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सोहना तावड़ू विधानसभा में बीजेपी की हार तय है? क्या इस बार बीजेपी जीत से सोहना तावड़ू विधानसभा में दूर रहने वाली है? वो बीजेपी जो 2014-2019 में लगातार 2 बार इस सीट से जीतने में कामयाब रही है। तो क्या तीसरी बार सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी के हाथ निराशा लगेगी? तो आपको वो 7 कारण बताएंगे जिसमें इस हार का पूरा गणित समाया हुआ है। और ये वो 7 कारण है, अगर इन 7 कारणों का समाधान बीजेपी ने कर लिया तो शायद जो बीजेपी अभी सोहना तावड़ू विधानसभा में पिछड़ती हुई दिख रही है वो कुछ बेहतर स्थिति में आ पाए। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की राह में जो सबसे बड़े रोड़े हैं वो 7 हैं। तो आज हम इन 7 कारणों पर एक-एक कर डिटेल विश्लेषण करेंगे कि वो 7 कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं, गले की हड्डी बन सकते हैं, जीत से बीजेपी को दूर रख सकते हैं। तो उन्हीं 7 कारणों की बात करेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि सोहना तावड़ू विधानसभा से इस बार तेजपाल तंवर जो हैं वो उम्मीदवार हैं जो कि 2014 में उम्मीदवार थे, चुनाव जीते थे और 2014 से 2019 तक विधायक बने थे। लेकिन 2019 में बीजेपी ने तेजपाल तंवर का टिकट काटकर संजय सिंह को दे दिया था। लेकिन इस बार संजय सिंह का टिकट काटकर तेजपाल तंवर को दिया है। तो यहां भी थोड़ा सा विरोधाभास है कि 2019 में आखिरकार बीजेपी ने तेजपाल तंवर का टिकट क्यों काटा था। अगर वही कारण आज भी स्टैंड करते हैं तो 2024 में वो टिकट क्यों दिया? तो ये कई कारण हैं, लेकिन इन कारणों से पहले या परे उन 7 कारणों की बात कर लेते हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां सोहना तावड़ू विधानसभा में बीजेपी के लिए नजर आ रही है। तो पहला जो कारण है, पहले कारण की हम बात करें कि वो कौन सा ऐसा पहला कारण है जो नजर आ रहा है। तो पहला जो कारण है बीजेपी के लिए सोहना विधानसभा से जीत से उसे दूर करने का, तो बीजेपी के खिलाफ जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जो कि पूरे हरियाणा में नजर आ रही है, वो सबसे बड़ा कारण यहां भी बीजेपी के लिए बनने जा रहा है। क्योंकि 10 साल से लगातार जिस तरह के विकास की उम्मीद लगातार हर क्षेत्र में वहां के लोग कर रहे थे वो विकास हुआ नहीं। और यही हालतें जो है वो सोहना तावड़ू विधानसभा की भी है। फिर वो स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले या दूसरे जो मुद्दे हैं उनकी बात कर ले। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो यहां पर पहला कारण बनेगी
बीजेपी के लिए सोहना तावड़ू विधानसभा में हार का, और इससे कैसे निपटेगी बीजेपी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से पार पाना अब शायद उतना संभव दिख नहीं रहा है। तो दूसरे कारण की बात कर लेते हैं। दूसरा जो कारण है सोहना तावड़ू विधानसभा में, वो सबसे बड़ा है कि सोहना तावड़ू विधानसभा यानी इस क्षेत्र में और आसपास के जितने भी गांव हैं वो पूरी तरह से बदहाली में धकेले जा चुके हैं। स्थिति यह है कि इन इलाकों में जब हम भी गए तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जो बिल्कुल आपको ऐसा फील देता है कि आप नैनीताल में पहुंच गए और वहां पर जो अलग अलग ताल है उस तरह की झलकें आपको देखने को मिलती है। जब वहां पर आप ड्राइव करके जाते हैं तो आपको भी इन्हीं तालों में से निकलकर गुजरना पड़ता है। तो आप समझिए कि यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है वो इन ताल से गुजरकर इंजॉय नहीं करते हैं, अपनी गाड़ियों की बदहाली और उस रास्ते से गुजरते हुए खुद को कोसते हैं कि पिछली बार ये गलती हमने क्यों कर दी। और इतना ही नहीं, इस बदहाली में स्वच्छता की बात कर ले, जगह जगह कूड़े के ढेर है, और इससे पहले जो हमने बात की कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो दूसरे मुद्दे हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं। हाँ, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे एलिवेटेड फ्लाईओवर ने गुरुग्राम और सोहना को काफी नजदीक ला दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जिसे लेकर ये कहा जा सके कि हाँ, सोहना तावड़ू इलाके के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो अभी भी ये इलाका बदहाली की मार जो है वो घेर रहा है, और ये बदहाली ही बीजेपी को यहां से बदलने का काम कर सकती है। तो ये दूसरा कारण है। तो तीसरा कारण, उसकी बात कर लेते हैं। ये तीसरा कारण है बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर का बाहरी होना बन गया है इस विधानसभा पर मुद्दा। आपको बता दें कि जब से विधानसभा सोहना बनी है तब से लगातार बाहरी उम्मीदवार ही सोहना का विधायक बनता आया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो स्थानीय वोटर है, जो स्थानीय उम्मीदवार है, वो विधायक बनाओ। और इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है इस विधानसभा में, और इस विधानसभा का एक बड़ा तबका चाहता है कि इस बार बाहरी नहीं किसी स्थानीय को मौका मिलना चाहिए। तो ये तीसरा बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ी सरदर्दी बनेगा और बीजेपी को जीत से ये दूर रख सकता है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर जो है इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, वो बाहरी है, और बाहरी होने की वजह से उनके ऊपर हार का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। 2014 में जरूर जीत हासिल की थी, और ऐसा नहीं है, इससे पहले लगातार बाहरी ही जीतते आए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो लकीर खिंची हुई है वो हमेशा वैसी की ही वैसी रहे। बदलाव समय के साथ होता है, और 2024 के विधानसभा चुनाव में कुछ इस बदलाव की आवाजें जो है इस विधानसभा से आ रही है। चौथे कारण की बात कर लें तो चौथा कारण है कि इस विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं 5 गुर्जर बिरादरी से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है। तो ऐसे में जो गुर्जर वोट है उसके बंटने के पूरे चांसेस हैं। यानी कि आप यहां से इस तरह से समझिए कि अगर अकेले तेजपाल तंवर गुर्जर बिरादरी से होते तो स्थिति कुछ ऐसी हो सकती थी कि जो करीब 57,000 के आसपास गुर्जर बिरादरी के वोट हैं वो बड़ी संख्या में तेजपाल तंवर के हिस्से में चले जाते, लेकिन 5 गुर्जर उम्मीदवार होने की वजह से ये तमाम जो वोट हैं, जो गुर्जर बिरादरी के वोट हैं, वो बट जाएंगे। और ये एक बड़ी चिंता यहां पर होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीद थी कि एक गुर्जर चेहरे को वो मैदान में उतारेंगे तो कम से कम जो एक बड़ा नंबर है गुर्जर वोटर्स का वो पूरी तरह से शिफ्ट होगा तेजपाल तंवर की तरफ। लेकिन अब 5 गुर्जर उम्मीदवार होने की वजह से आप समझिए कि ये तमाम वोट बटेंगे। अब ये वोट कितने बटेंगे ये तो खैर नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन ये बटने तय हैं। नंबर कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर बटेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। तो वही चौथे कारण की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से रोहताश खटाना जो है वो उम्मीदवार हैं जो कि गुर्जर बिरादरी से ही आते हैं। बीजेपी से तेजपाल तंवर है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि तेजपाल तंवर भी जो है वो गुर्जर बिरादरी से आते हैं। आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र खटाना है, ये भी गुर्जर बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा बसपा इनेलो गठबंधन से सुंदर भड़ाना है, और जजपा आसपा से विनेश गुर्जर जो है वो चुनाव में खड़े हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5
तो कुल जो है ये 5 गुर्जर उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है। और वोट की बात करें, खैर अभी थोड़ी देर पहले हमने 57,000 बोला था, लेकिन जो संख्या वो करीब 51,000 है। ये कम और ज्यादा हो सकती है, कुछ नंबर कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन करीब करीब 51,290 गुर्जर वोट जो है सोहना तावड़ू विधानसभा में है। और ये अच्छा खासा नंबर है जो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है चुनाव के दौरान। लेकिन अब ये 51,000 वोट बटेंगे। अब इसका एक बड़ा नंबर जो कहीं ना कहीं जाएगा वो कांग्रेस और बीजेपी के पास जाएगा। अब कितना ये नंबर इन दोनों में बटने वाला है, उसके बाद जो बचेगा वो इन 3 उम्मीदवारों में अलग अलग संख्या में बट जाएगा। अब यहां समझना ये होगा क्या इसमें से 25-25 हजार वोट इन दोनों उम्मीदवारों को जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ नंबर यहां कम होंगे और बाकी के यहां पर होंगे। इन बाकी उम्मीदवारों को, 3 उम्मीदवारों को गुर्जर वोट कितने मिलने वाले हैं ये संख्या समझनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी गुर्जर उम्मीदवार उतारकर यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो जरूर बीजेपी के खिलाफ खेला है। इस पर भी अगले वीडियो, अगली खबर में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिससे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने एक तरह से गोरिल्ला वॉर की तरह से एक दांव खेला है। तो यहां ये जो 5 उम्मीदवारों की वजह से 51,290 जो गुर्जर वोट है वो बट जाएंगे। तो ये जो डिवाइड होंगे वोट, ये एक चिंता की बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद ये उम्मीद थी नहीं कि चुनाव या नॉमिनेशन की वापसी तक 5 उम्मीदवार गुर्जर मैदान में रह जाएंगे, लेकिन है। और ये सभी के सभी जो 5 उम्मीदवार हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 5वें कारण की बात कर लेते हैं। 5वां कारण है बीजेपी के बागी अब निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल। ये बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिली, तो अब निर्दलीय चुनाव मैदान में है। उम्मीद थी बीजेपी को शायद 16 तारीख को ये अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। और कहीं ना कहीं जो बाजार है, सोहना तावड़ू का जो बाजार है, जो शहरी जो क्षेत्र है इस विधानसभा का, वो ये मांग कर रहा था कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उसे नेशनल पार्टी अगर टिकट देती है तो वो उसके साथ जाएंगे। और सुभाष बंसल को भी उन्होंने कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतारा है। तो सुभाष बंसल जो है यहां पर किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी का वोट काटने का काम करेंगे, जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी कि सोहना विधानसभा और या तावड़ू से उन्हें एक अच्छा नंबर शहरी मिल जाएगा अगर गांव में वो निपटते हैं। तो यहां पर सुभाष बंसल जो है कुछ ना कुछ एक नंबर जो है वोट का वो काटने का काम करेंगे। वो कम और ज्यादा हो सकता है, वो कितना होगा वो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं 8 तारीख को सामने होगा। लेकिन जितना भी वोट काटेंगे वो 1 काटे, 1,000 काटे, 10,000 काटे या 50,000 काटे, वो बीजेपी का वोट काटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस से रोहतास खटाना भी शहरी वोट, जो खासतौर से बाजार का जो वोट है उस पर सेंधमारी करेंगे। तो ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं शहरी वोट पर सेंधमारी कर सकते हैं। उसके 2 बड़े कारण यही है कि सुभाष बंसल को जो है स्थानीय लोगों ने ही इस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतारा है कि वो स्थानीय है। और इसके साथ साथ रोहतास खटाने के साथ भी यही फैक्टर जाता है कि एक तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, दूसरा वो भी स्थानीय है। तो ये लोग भी यहाँ पर शहरी, खासतौर से जो बाजार का जो वोट है उसे काटने का काम करेंगे। तो ये 5वां कारण यहाँ पर ये है। इसके अलावा 6ठे कारण की बात कर लें तो एक एक कर वो 7 वजह हम बता रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी के लिए सोहना तावड़ू विधानसभा मुश्किल नजर आ रही है। तो 6ठा कारण यहां पर है, लोकसभा चुनाव में नहीं थी बीजेपी की अच्छी हालत। आपको याद ही होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किस तरह की स्थिति बीजेपी के साथ पूरी की पूरी लोकसभा में बनी थी, जो कि गुरुग्राम लोकसभा और इसी में सोहना विधानसभा भी आती है। और सोहना विधानसभा में आप समझिए कि बड़ी मुश्किल से जीत कर बीजेपी यहां पर निकली थी। और जो अंतर था बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो बड़ा धक्का मे वोट से, या यूं कहें कि जो मेवात नूह जिले से लगना शुरू हुआ था, उसका असर सोहना में भी दिख रहा था। बीजेपी को उम्मीद थी कि नूह जिले से जब वो बाहर निकलेंगे तो सोहना से वो लीड लेकर निकलेंगे। लीड जरूर ली, लेकिन आप समझिए 89,654 वोट ही लेने में कामयाब हो पाए थे बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह। वहीं कांग्रेस के राज बब्बर ने भी यहां पर बड़ा उलटफेर करते हुए 83,543 वोट हासिल किए थे। तो करीब करीब 6,000 वोट का ही अंतर था। थोड़ा बहुत कम हो ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आंकड़ों में है वो ये नंबर है। तो करीब 6,000 से ही यहां पर बीजेपी जीत पाई थी, यानी कि नेक टू नेक मुकाबला
यहां पर था, यानी कि कांग्रेस ने सोहना विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जो है यहां पर टक्कर दी थी। और ये कारण यहां पर बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो है वो साफ हो जाती है लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी काफी हद तक। तो चलिए फाइनली सातवां वो कारण कौन सा है जो बीजेपी के लिए इस विधानसभा में परेशानी का कारण बनेगा। पहला, जाट, दलित, मेव और राजपूत वोटरों की बीजेपी से बड़ी नाराजगी, ये एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जाट वोटर पूरे हरियाणा में बीजेपी से नाराज है, दलित वोटरों की भी कुछ यही परेशानी है और इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। में जो मुस्लिम वोट है वो भी बीजेपी के साथ नहीं है और राजपूत वोट भी लोकसभा चुनाव में नाराजगी के चलते बीजेपी के साथ आए नहीं थे। और सोहना विधानसभा में ये चीज देखने को मिली थी, जब संजय सिंह का टिकट काटा था बीजेपी ने तो राजपूत समाज से जुड़े लोगों ने नाराजगी दिखाई थी। खैर, बीजेपी ने बाद में नूंह जिले से टिकट जरूर संजय सिंह को दे दिया, लेकिन सोहना से उन्हें टिकट नहीं दिया, तो राजपूत भी कहीं ना कहीं नाराज है। और इनकी ये जो नाराजगी है, इन चारों बिरादरियों की जो ये नाराजगी है, ये एक बड़ा कारण बनेगा सोहना में बीजेपी की हार का। तो जाट और दलित, मेव और राजपूत वोट कितने हैं अगर इनको मिलाकर देखें तो ये संख्या भी समझना बेहद जरूरी है कि ये टोटल संख्या कितनी है। तो चलिए उन नंबरों की बात कर लेते हैं कि इस सातवें कारण में जो नाराज वोटर्स हैं उनकी संख्या करीब करीब कितनी है। तो जाट वोटर्स की बात करें तो 18,516 वोटर हैं सोहना तावड़ू विधानसभा में। तो दलित की बात करें 37,907, मेव 57,263, राजपूत 15,715। तो ये नंबर है जाट, दलित, मेव और राजपूत वोटर्स के। और इन नंबरों को कुल अगर जोड़ देखें तो 1,29,401 हो जाता है। यह संख्या अपने आप में काफी बड़ी है क्योंकि सोहना तावड़ू विधानसभा के कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो 2,70,178 वोटर्स हैं। उसमें से 1,29,401 वोटर आपके नाराज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारे के सारे नाराज हैं, इसमें से काफी ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे, लेकिन वो नंबर कितना होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता है, वो बहुत छोटा नंबर होगा। तो इस नंबर को साधना अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर ये नंबर सीधे सीधे कांग्रेस के साथ चला जाता है तो यहां पर आप समझिए कि एक तरफा कांग्रेस खड़ी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है इस नंबर में से काफी जो वोट है दूसरे उम्मीदवारों के पास भी जाएंगे। लेकिन ये 7 बड़े कारण हैं जो सोहना तावड़ू विधानसभा में बीजेपी के लिए हार का कारण बन सकते हैं। और इन 7 कारणों पर अगर बीजेपी ने समय रहते हुए काम कर लिया तो वो अपनी इस हार को किसी तरह से जीत में बदल सकती है। लेकिन अब समय बेहद कम रह गया है, या यूं कहे कि समय अब है ही नहीं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।